नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो तेरा है वो मेरा है। दोस्तों ज़्यादा और ज़्यादा पाने की लालसा से कई बार हमारे पास जो कुछ भी हाथ में होता है हम उसे ही खो देते हैं, और इस पर आधारित है ये मूवी जिसका नाम जो तेरा है वो मेरा है। वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को लाइक करते चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1990 में, जहां हम एक बहुत ही अमीर फैमिली को, एक लड़के को क्रिकेट खेलता हुआ देखते हैं, और इन्हीं के घर के बाहर एक चाय की टपरी पर एक लड़के को देख पाते हैं जो कि अपने मन में सिर्फ एक ही सपना संजोए बैठा था कि किसी तरह से इस लड़के की लाइफ मुझे मिल जाए। और यहाँ उस लड़के को एक और सपना होता है, जिस घर में वो लड़का रहता है उस घर का नाम उत्कर्ष भवन होता है, और उस लड़के का सपना होता है कि एक दिन ये घर भी उसका हो जाए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और बॉम्बे को मुंबई बोलते हैं, जहाँ पर कि हम मितेश नाम के एक आदमी की फैमिली को देख पाते हैं। और बचपन में जो हमें लड़का चाय वाला दिखाया गया था वो मितेश ही था, लेकिन अब बहुत बड़ा ब्रोकर बन चुका है और अब उसके पास ढेर सारे पैसे भी आ चुके हैं। वो अपनी फैमिली को लेकर एक मंत्री के पास जा रहा था। वहां पर वो मंत्री का स्वागत करने के बाद एक आदमी के पास जाता है। अब क्योंकि वो ब्रोकर है इसलिए उसका लेन देन काफी ज्यादा तगड़ा था और बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना भी था, और अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाए तो वह तुरंत महमूद भाई के पास कॉल भी कर देता जो कि उसकी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देते। अब जब मितेश अपने घर की तरफ लौट रहा था तो उसकी नज़र उत्कर्ष भवन पर पड़ी, तो वो सालों से उसे खरीदना चाहता है और अक्सर वहां से निकलता रहता है। उसके पास काफ़ी पैसा भी आ गया था, इसलिए वो चाह रहा है कि वो इस भवन को खरीद ले। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो उसके पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज दरअसल शैलेश भाई का था जो कि उसे अपने पास बुला रहे थे। तो मितेश अपनी वाइफ से कह देता है कि वो शैलेश भाई से मिलने के लिए जा रहा है, और हमें मालूम चलता है कि शैलेश भाई कोई और नहीं बल्कि प्रीति है जो कि मितेश की गर्लफ्रेंड है। मतलब कि मितेश का एक अलग जगह अफेयर है और उस लड़की का नाम प्रीति है, और प्रीति का भी एक अलग घर है जो कि मितेश ने ही उसे दिलवाया है। मितेश अब प्रीति से कहता है कि वो अपने घर वालों से तंग आ गया है और अपने आजू बाजू वालों से भी, इसलिए वो चाहता है कि वो अब घर खरीद ले और डिसाइड करता है कि वो उत्कर्ष भवन को खरीदेगा। तो अगले दिन मितेश उत्कर्ष भवन के घर के बाहर पहुंच जाता है। तिकड़म नाम के एक लड़के को देखता है जो कि चाय की टपरी चलाता है। मितेश इस भवन के बारे में उससे पूछने लगता है। चाय वाला बताता है कि इस घर में एक बुड्ढा रहता है जो कि घर को कभी भी बिकने नहीं देगा, और वो ब्रोकरों से तो सख्त नफरत करता है। जिसके बाद में मितेश उस घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से गोविंदा नाम का एक आदमी उसकी तरफ पत्थर चलाने लगता है, और ये देखकर मितेश को यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन मितेश को घर किसी भी हालत में चाहिए था, इसलिए वो गोविंदा के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगता है, और मालूम चलता है कि उसके बेटे की मौत के बाद वो विभोर बाबा को सब कुछ मानता है। मतलब कि पूरी जिंदगी उसने विभोर बाबा को ही समर्पित करती है। विभोर बाबा के आश्रम के बाहर मितेश खड़ा हुआ था और वो गोविंदा का इंतजार कर रहा था। विभोर बाबा के दर्शन के बाद वो एक होटल जाते हैं, वहां पर कुछ खाना पीना खाते हैं, और ये मितेश अभी भी उनका पीछा कर रहा था। अगले दिन गोविंदा जब फिर से विभोर बाबा के आश्रम पहुंचे तो इस बार मितेश भी उनके पीछे पीछे गया और उनसे अचानक ही कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, आप अमित के पिता है और मैं उनका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। उसके गुजर जाने का दुख आज भी मुझे है। मितेश कहता है कि मैं अमित को भाई की तरह मानता था और इस तरह से आप मेरे पिता की तरह हुए, इसलिए मैं आपको लाइन में नहीं खड़ा होने दूंगा। और वह वहां पर उन्हें वीआईपी लाइन में ले जाता है और विभोर बाबा के दर्शन बड़े ही आराम और शांत तरीके से करा देता है, जो देखकर गोविंदा को बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मितेश गोविंदा को उनके घर छोड़ने के लिए जाता है। गोविंदा जब मितेश को चाय ऑफर करते हैं तो मितेश भी देरी नहीं करता और तुरंत ही उनके घर में घुस जाता है, और वह तो बचपन से ही घर के अंदर घुसने की तैयारी में जुटा हुआ था। अब घर के अंदर पहुंचने के बाद मितेश सिर्फ और सिर्फ अमित की बातें कर रहा था। वो कहता है कि हम साथ में स्कूल में पढ़े, साथ में क्रिकेट खेले और उसने हर सुख दुख में अपने साथ बांटे। अगर मैं आपकी कोई भी मदद कर पाऊं तो अमित को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मेरी कोई भी हेल्प लगे तो मुझे आप जरूर बताइएगा। इतना बोलने के बाद यहाँ से मितेश जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि एक लड़का बड़ा सा टिफिन बॉक्स लेकर आ रहा है। ये देखकर मितेश को मालूम चला घर पर खाना नहीं बनता बल्कि टिफिन से आता है, इसलिए वो उस लड़के का हिसाब कर देता है और यहाँ गोविंदा से कहता है कि आज के बाद आपको टिफिन का खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद आपके पास खाना मेरे घर से आएगा। यहाँ से मितेश डायरेक्ट महमूद भाई के पास जाता है, अपने बारे में बताता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है और स्टॉक से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। मोहम्मद उसे कहते हैं कि अल्ट्रोज के शहर बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, हमें थोड़े दिन का वेट करना होगा, उसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। मितेश उसकी बात मान जाता है और महबूब भाई के कहने पर वो राजन का ढेर सारा पैसा उधार ले लेता है, क्योंकि उसे तो मालूम है कि कुछ दिन बाद
उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। और राजन लोकल गुंडा है जो कि महमूद भाई के बराबर का ही है। जो पैसे मितेश ने राजन से उधार लिए वो अपने ऊपर अय्यासी के लिए तो लिए नहीं है, बल्कि वो तो गोविंदा के ऊपर लुटाने के लिए उसने लिए हैं। गोविंदा का भरोसा जीत सके और उसकी सारी प्रॉपर्टी मतलब कि उत्कर्ष भवन को अपने नाम कर सके। तो इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो क्लब पहुंचते हैं जहां पर वो खाना खाने उठते हुए शराब भी पी रहे थे और क्रिकेट मैच भी चल रहा था। बातों ही बातों में मितेश गोविंदा से कहता है कि आपको ये घर बेच देना चाहिए क्योंकि आपको इस घर में तकलीफ होती है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा घर दिलाता हूँ जहाँ पर कि आपको रहने में काफी सुविधा होगी। तो यहाँ ये नशे की हालत में गोविंदा उनकी बात मान जाते हैं। तो हमें यहाँ पर एक और बात मालूम चलती है कि आज मितेश के बेटे का जन्मदिन भी है। रुक्मणी ने कई कॉल कर दी है लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। उसने लगभग 37 बार कॉल लगाया था। उसकी बेटी भी उसके पास मैसेज कर रही थी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। ज्यादा नशे की हालत में होने के कारण पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन मितेश उन्हें कुछ पैसे दे दिया इसलिए वो उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन जब मितेश अपने घर पहुंचा तो वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि रुक्मणी की माँ भी यहाँ पर आ चुकी थी और वो उसे बुरी तरह से चिल्लाते हैं। तो अगले दिन देर किए बिना तेजी से लॉयर को लेकर उत्कर्ष भवन पहुंच जाता है मितेश गोविंदा के पास। गोविंदा से कहता है कि उसने सारे पेपर का इंतजाम कर लिया है, बस आपको एक साइन करना है। लेकिन गोविंदा कहता है कि मैं नशे की हालत में था इसलिए उसने कुछ बोल दिया होगा, इसलिए वो ये घर तो नहीं बेचने वाला। पर गोविंदा कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम मेरे बेटे की तरह हो, अगर मैं नहीं रहा तो उसके बाद में ये घर तुम्हारा ही होगा, लेकिन तब तक तुम्हें इस घर की सारी जरूरतों को पूरा करना होगा। मितेश उनकी बात झट से मान जाता है। और अब मितेश अगले दिन देखता है कि गोविंदा के घर पर पेंट हो रहा है जिसमें ढेर सारा पैसा लग रहा है, लेकिन मितेश न चाहते हुए भी वो पैसा उसको देना पड़ता है क्योंकि उसके मरने के बाद ये घर तो उसी का होने वाला था। तो इस डील के बाद मितेश गोविंदा के घर पर बहुत ही कम आना जाना कर देता है। दूसरी तरफ मितेश महमूद भाई के पास था, जो मालूम चलता है कि महमूद भाई क्रिकेट पर भी पैसा लगाते हैं और ये मितेश को भी सब कुछ सिखा देते हैं। महमूद ने जिस तरह से क्रिकेट में पैसे लगाए थे उसी तरह से मितेश भी लगा देता है और वो यहाँ पैसे जीत भी गया था। दूसरी तरफ गोविंदा का नौकर गोविंदा से कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि मितेश फ्रॉड है और हमारा बस यूज कर रहा है। ये सुनने के बाद गोविंदा तुरंत ही मितेश के पास कॉल करता है और वो उसे बताते हैं कि उनके घर की लाइट चली गई है। तब मितेश यहाँ पर पहुंचा तो देखा कि किसी ने स्विच ऑफ कर दिया था। तभी स्विच ऑन करके वे दोनों बैठ जाते हैं और क्रिकेट मैच भी चल रहा था। तो वह गोविंदा के सामने ये क्रिकेट पर ढेर सारे पैसे लगा देता है। उसने लाखों रुपए लगा दिए थे और वो यहाँ जीत भी रहा था और गोविंदा को बताता है कि अब उसके पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल वो मैच हार जाता है और लाखों रुपए गवा दिए थे और उसके स्टॉक में जो पैसे इन्वेस्ट थे उन पैसों की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। इसी वजह से उसे अपनी कार बेचनी पड़ी और अब उसका घर भी ऐसा लगता है कि हाथ से जाने वाला था। तो मितेश के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि गोविंदा किसी तरह से उत्कर्ष भवन को दे दे, तभी वो अपनी फैमिली के साथ वहां जा पाएगा। तो मितेश अपनी बीवी रुक्मणी को लेकर गोविंदा के घर पहुंचा, एसी और टीवी लेकर। कहता है कि कुछ दिन के लिए वो यहीं पर रहेंगे ताकि गोविंदा का ख्याल रख पाए। जब रात को गोविंदा सो रहा होता है तभी अचानक मितेश और उसकी बीवी साथ मिलकर भूत वाली आवाज निकालने लगते हैं, जैसे मानो यहाँ पर चुड़ैल का साया हो। और भूत और चुड़ैल की आवाज सुनने के बाद यहाँ गोविंदा को सदमा लग चुका था। इस वजह से अगले दिन डॉक्टर बताती है कि गोविंदा को माइनर अटैक आया था, इसीलिए अब उनका ख्याल रखना होगा। तो मितेश घर पर ही एक नर्स भी रख लेता है, जिसके बाद में तिकड़म यहाँ छोटू से पूछता है कि तुम्हारे घर पर क्या हो रहा है। तो यहाँ छोटू उसे बताता है कि हमारे घर पर चुड़ैल का साया है, इसी वजह से तो हमारे मालिक गोविंदा को माइनर अटैक आया है। लेकिन तिकड़म को ये बात भी अजीब लगी। वो तुरंत ही मितेश के पास पहुंचा और मितेश से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप गोविंदा को यहाँ से भगाना चाहते हो, तो अगर मैं आश्रम के बाबा बनकर यहाँ पर आऊँ तो तुम्हारे घर पर चुड़ैल का साया है। तो गोविंदा यहाँ तुरंत उस भाग जाएगा। मितेश को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी और वो तिकड़म को तुरंत ही 15,000 रुपये देकर जाते हैं। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, तिकड़म बाबा बनकर पहुंच जाता है और गोविंदा को बताता है कि तुम्हारे उत्कर्ष भवन में चुड़ैल का साया है, इसी वजह से मुझे यहीं पर कुछ दिन रुकना होगा और ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक होगा या फिर नहीं। लेकिन छोटू ने ये तिकड़म को पकड़ लिया कि दरअसल में कोई बाबा नहीं है। तिकड़म ने उसे समझा दिया कि तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है, बदले में उसे पैसे देगा। अब रात को मितेश महबूब भाई से बात कर रहा था। महबूब भाई यहाँ मितेश को बताते हैं कि जिस शेयर पर हमें इन्वेस्ट करना था अब वो टाइम आ चुका है, इन्वेस्ट करते ही हम बहुत अमीर आदमी बनने वाले हैं। लेकिन तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो चुका था और वो मारे जाते हैं। अगले दिन मितेश ये सुनकर फ्यूनरल में पहुंचा। वहां पर बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि अब पैसे कहाँ से लाएगा, यही वो सोच रहा था। राजन भी यहाँ आया हुआ था और वो उसे 2 दिन का समय दे देता है। कहता है कि 2 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो हम तेरे साथ बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं। ये सुनने के बाद मितेश
तुरंत ही प्रीति के घर पहुंचा और उससे कहता है कि आज के बाद हम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म होता है और जल्द से जल्द ये घर खाली कर देना, क्योंकि मितेश को ढेर सारे पैसों की जरूरत थी और वो प्रीति के घर को खाली करवाना और उसे बेचना, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद में मितेश राजन के घर पहुंचा। प्रीति के घर की चाबी उसने उसे थमा दी, लेकिन अभी भी मितेश को राजन ढेर सारे पैसे राजन को देने थे, इसलिए वो अपना घर भी राजन के नाम कर देता है। जिसके बाद वो गोविंदा के पास पहुंचा और उसने कहता है कि आज के बाद हम लोग तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। आप हमारे साथ रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे और हम आपका ख्याल रख पाएंगे। उत्कर्ष भवन में एक छोटा सा कॉटेज था, वहीं पर वो पूरी फैमिली के साथ रहने लगते हैं। ये बहुत ही छोटा रूम था, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्हें यहाँ पर रहना पड़ा। नर्स के पैसे भी मितेश जब नहीं दे सकता, इसलिए नर्स को भी वो काम से निकाल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रीति दूर से ये सब देख रही थी। वो अगले ही दिन नर्स बनकर यहाँ पर पहुंच जाती है। मितेश उसे रोकने की कोशिश करता है तो प्रीति कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए, इसलिए अपनी चुप्पी को बरकरार रखना वरना सभी को बता दूंगी। अब मितेश उसकी बात मान चुका था और अब क्योंकि प्रीति भवन में ही आ चुकी थी, इसलिए मितेश उसके पीछे लट्टू था और वो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताने लगता है। लेकिन तभी हम मितेश की वाइफ रुक्मिणी को देख पाते हैं, जो कि अपने बच्चे के साथ स्कूल से वापस लौट रही थी। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है मितेश और प्रीति पर, जो कि एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखने के बाद तो रुक्मिणी का दिमाग खराब हो जाता है। मितेश को पूरी तरह से चिल्लाती है और अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ मितेश को बहुत गुस्सा आता है, तो वो गोविंदा को बता देता है कि ये नर्स कोई और नहीं है, बल्कि नकली नर्स है, ये कि ये कोई असली नर्स नहीं है, ये नकली नर्स है। और तभी ये तिकड़म आता है और यहाँ कुछ बातें रिवील होती है। दरअसल में तिकड़म ने गोविंदा को मितेश की सारी सच्चाई पहले ही बता दी थी, जिस वजह से गोविंदा कोई खास रिएक्ट नहीं करता और मितेश को यहाँ से चुपचाप जाना पड़ता है। मितेश के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं अपना घर था, इसलिए वो अपनी वाइफ रुक्मिणी के पास जाता है, जो कि अपनी माँ के घर पर थी। उसने उससे बात करता है। दरअसल में मितेश चाह रहा था कि वो अपने बच्चे और अपनी वाइफ के साथ यहीं पर रुके, लेकिन उसे साफ मना कर दिया गया था। जिसके बाद मितेश उत्कर्ष भवन पहुंच जाता है। वहाँ तिकड़म कहता है कि तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मितेश कहता है कि जिस दिन गोविंदा अपनी आखिरी सांस लेगा उस दिन ये घर उसका होगा, लेकिन तभी उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाता है। मितेश को बहुत गुस्सा आया, इसलिए राजन भाई के पास पहुंच जाता है। वहां से उसने एक गन ली और पॉइजन भी लिए, जिससे कि हमें लगता है कि अब मितेश गोविंदा को किसी भी हालत में मारना चाहता है। वो रात को चोरी छिपे गोविंदा के घर में पहुंच जाता है। उसने अपने ऊपर मास्क लगाया हुआ था। गोविंदा की दवाई में जब वो पॉइजन मिलाने ही वाला था, तभी अचानक से गोविंदा की आंख खुल जाती है और वो तेजी से उसका पीछा करने लगते हैं। फाइनली यहाँ पर गोविंदा ने मितेश को देख लिया था, जो कि दीवार के पीछे छिपा हुआ था। वो उनकी तरफ हाथ जोड़ता है, लेकिन गोविंदा जैसे ही गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा, तभी अचानक से गोविंदा का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और इसी की वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। मितेश को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप ही मारे गए थे। लेकिन तब ये सब कुछ छोटू ने देख लिया था और छोटू अब ये बात सबको बता देता है। इसलिए यहाँ पर मितेश कहता है कि अगर तूने किसी को कुछ नहीं बताया तो मैं कॉटेज तेरे नाम कर दूंगा। लेकिन छोटू को कॉटेज नहीं, बल्कि पूरा का पूरा उत्कर्ष भवन चाहिए था। और तभी यहाँ पर हम प्रीति और तिकड़म को देख पाते हैं, जो यहीं पर रहने लगे थे और अब यहाँ पर उनको भी ऐसा लग रहा था कि मितेश ने ही गोविंदा को मार दिया है और मितेश के पास और कोई ऑप्शन नहीं था उनका मुंह बंद करने के लिए। इसलिए उत्कर्ष भवन को प्रीति, तिकड़म और छोटू के नाम कर देता है और यहाँ से चुपचाप अपना सामान लेकर निकल जाता है। यहाँ से डायरेक्ट मितेश अपनी पत्नी के घर पहुंचा, जो कि अपनी माँ के साथ रहती है और हम देख पाते हैं कि वो भी उन्हीं के साथ रहने लगे। आखिरकार उनकी पत्नी रुक्मिणी को ये बात माननी पड़ी और मितेश उन्हीं के साथ रहने लगा। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की और मूवी स्टोरी जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।